नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसे शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी पहुँचे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसको सन 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु संख्या के लिए अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण, एक सोने की पतली पन्नी ली जिस पे अल्फा कणों का बौछार कराया, तो इसमें से कुछ कण सीधे निकल गए, कुछ कण अपने रास्ते से विचलित हो गए, कुछ कण थोड़े से ऐसे विचलित होते गए, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बीच में कुछ ऐसा है जिससे कि ये कण टकरा करके अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं। जिससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बीच में एक कुछ तो है, मतलब जिससे टकरा करके वो विचलित हो रहा है। तो इसको उन्होंने नाम दिया नाभिक। इसी को कहते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसी को कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो यहाँ पे उनके कुछ निष्कर्ष हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। इसीलिए आप ध्यान से वीडियो में बने रहें, शुरू से अंत तक देखें। तो पहला जो निष्कर्ष था वो है अधिकांश भाग खोखला होता है, जिससे कि ये सीधे निकल जाते हैं, जिनकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है, जिसे नाभिक कहते हैं। यहाँ पे जो हमने आपको बताया इसे उन्होंने नाभिक नाम दिया। इसकी त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है। दूसरा निष्कर्ष जो था वो है परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में होता है। यानी कि ये जो नाभिक है, इस पूरे परमाणु के केंद्र में जो नाभिक है उसका समस्त धनावेश इसी केंद्र में स्थित होता है, जो नाभिक है उसमें। तीसरा निष्कर्ष जो है वो नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। उन्होंने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन खोखले गोले में वितरित यानी कि फैले हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है। नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन को ऋणावेश और प्रोटॉन को धनावेश कहते हैं। ये दोनों नाभिक में ही पाए जाते हैं, जिससे नाभिक उदासीन हो जाता है। चौथा निष्कर्ष जो था उन्होंने ये बताया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी कि जो नाभिक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में, ये वृत्तीय कक्षाओं के अनुसार गति करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का निष्कर्ष। रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल का निष्कर्ष निकाला था, ये सब उन्होंने जो प्रयोग किया था उसके जो निष्कर्ष निकले थे वो उन सभी निष्कर्षों को बताया, और ये रहे उसके निष्कर्ष। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी इसे शुरू से अंत तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।